जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैथ का चैप्टर 12 का 3 नंबर तक सम्स को सॉल्व किया था और उसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 12 का क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या फॉर्मूला यूज़ होने वाले हैं, उन पे बात की थी। तो पिछले दोनों वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो इस आगे वाले वीडियो में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर चाहते हैं बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो पीछे का जो 2 वीडियो है फॉर्मूला वाला और कॉन्सेप्ट वाला, उसे आप देख लीजिए। और पिछले वीडियो में 3 सवाल ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, अब उसे देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आज चौथा सवाल से डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर 12 क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का। चौथा सवाल है, देखिए आप बुक लेके बैठ जाइएगा, बुक कॉपी, और साथ ही बनाते जाइएगा तो समझ में आएगा बिल्कुल, और थोड़ा सा भी कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन सिर्फ वीडियो देखिएगा तो सिर्फ वीडियो देख के मैथ थोड़े बनता है। तो कॉपी किताब लेके बैठ जाइए, अपने बुक खोल लीजिए, पेज नंबर है आपका 183 183, और देखते चले जाइए। 4 नंबर सवाल क्या कहता है। 28 सेंटीमीटर व्यास वाला, यानी कि एक स्फीयर है, एक गोलक है जिसका व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर, यानी कि डायामीटर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं डायामीटर हमें नहीं चाहिए होता, हमें क्या चाहिए होता है, रेडियस, अर्धगोलक चाहिए होता है। तो खैर हमको यहाँ पे डायामीटर हमको दिया है व्यास, हम इससे निकाल लेंगे अर्धगोलक, हम रेडियस निकालेंगे। एक ठोस गोलक को जल में, यानी कि पानी में पूर्ण रूप से, यानी कि पूरा का पूरा, पूरी तरह से डुबाने पर कितने परिमाण में जल ऊपर उठेगा उसे ज्ञात करें। यानी कि लोहा का एक गोलक है, एक बॉल है, उसे पानी में डुबा रहे हैं, और पानी में हम जानते हैं कि जब भी किसी चीज़ को पानी में डुबाया जाता है तो पानी उस वस्तु के भार के बराबर ऊपर उठ जाता है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत था, हम लोगों ने क्लास 9 में डिस्कशन किया है फिजिक्स में। तो किसी भी चीज़ को पानी में डुबाएंगे तो उतना ही पानी उठेगा जितना उस वस्तु का भार है, वज़न है। ये हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। तो इस लोहे के गोलक का, ये जो ठोस गोलक है, जो भी है लोहा का या जिस चीज़ का भी है, इसको पानी में डुबाएंगे तो कितना पानी निकलेगा, जितना इसका वजन होगा। यानी कि इसका वजन पता चल जाए तो हमें पानी का परिमाण पता चल जाएगा, कितना पानी हटेगा वो पता चल जाएगा। तो इसका वजन पता करने के लिए हम इसका आयतन पता करेंगे। जब किसी का वजन पता करना हो तो उसका आयतन पता करेंगे। तो इसका जितना आयतन होगा ये पानी भी उतना ही हटाएगा। यानी कि इसका आयतन, इस गोलक का आयतन और इसके द्वारा हटाए गए पानी का आयतन इक्वल होगा। तो कुल मिलाकर के हमें इसका आयतन निकालना है, किसका, इस गोलक का। तो हमें व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर। चलिए 4 नंबर सवाल, हम जो है इसका हमको क्या दिया हुआ है, व्यास। तो हम लिखेंगे गोलक का व्यास बराबर, यानी कि इंग्लिश में क्या लिखाएगा, डायामीटर ऑफ द स्फीयर। डायामीटर ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेडियस, हमें अर्ध व्यास निकालना है। तो इसी के नीचे लिखेंगे, इसलिए अर्ध व्यास बराबर हम जानते हैं जितना भी व्यास होता है उसका आधा होता है अर्ध व्यास। अर्ध का मतलब ही आधा होता है। तो कितना होगा, व्यास बटा 2। तो व्यास कितना है, 28 बटा 2, व्यास बटा 2। अर्ध व्यास का फॉर्मूला होता है व्यास बटा 2। तो व्यास है 28 और इसके नीचे लिखेंगे 2, ठीक है। तो 2 से 28 को काटेंगे तो 14, तो यह आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर। हमें गोलक का अर्धव्यास चाहिए था, तो अर्धव्यास हमें आ गया 14 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसका आयतन। तो लिखेंगे गोलक का आयतन बराबर, इंग्लिश में लिखोगे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू, अब गोलक का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला बहुत अच्छी से याद होने चाहिए। क्या होता है इसका आयतन का फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू।
4/3 पाई आर क्यू, ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब वॉल्यूम बैठाते हैं यहाँ पे, वैल्यू 4/3 इंटू पाई का मान कितना है 22/7 गुने आर कितना है हमारा, आर माने अर्धव्यास होता है, आर मतलब क्या होता है अर्धव्यास, रेडियस कितना है 14, तो आर का क्यू है तो 14 को कितना बार लिखेंगे 3 बार, 14 इंटू 14 इंटू 14, 3 बार क्यों लिखे, क्योंकि आर का क्यू है, आर का मतलब रेडियस यानी कि अर्धव्यास होता है 14, इसलिए 14 को 3 बार लिखें। अब ये 7 से काटेंगे, 7 का पहाड़ा में 14 2 बार में आएगा, ठीक है। अब 3 से न 4 कटेगा, ना ही 3 से 22 कटता है और ना ही 3 से ये 14 कटने वाला है, तो 3 नीचे रह जाएगा, नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों 14 का आपस में गुना करेंगे, फिर जो आएगा 2 से गुना करेंगे, फिर 22 से, फिर 4 से, कुल मिला के ऊपर में जितना है सबका गुणा करेंगे, 3 नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पे 4 से हम जो है 2 में कर लोगे तो 8 आ जाएगा, या 4 से 22 में, जैसे सहूलियत पड़ता है कैसे भी गुना करना है। देखो मैं कैसे करता हूँ, मैं कर ले रहा हूँ 4 से यहाँ पे 22 में, तो 4 दूना 8, 22 में करूँगा 4 से गुना, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 आएगा, 22 का 4 में कर लिया। अब मैं 2 से कर रहा हूँ, इसमें जितना आएगा उसमें 2 से करना है, 2 8 16 1, 2 8 16 1 17, 176। अब बच गया यहाँ पे 2 ठो 14। हम जानते हैं अगर याद होगा तो 14 में 14 का गुना करेंगे यानी कि 14 का स्क्वायर, तो 14 में 14 का गुना करने से 196 आता है। याद नहीं है तो याद कर लो, 1 से 20 तक स्क्वायर, इजी पड़ेगा सवाल बनाने में। 14 में 14 का गुना करेंगे 196 आएगा, 196, 14 का स्क्वायर। तो हमारा पहले आया हुआ था 176, उसमें हम इंटू कर देंगे 196 से, नहीं तो बारी बारी से 14 से कर सकते थे। अब देखो गुना कर रहे हैं, 6 6 जा 36, चचा के 36, हाथ में 3, 6 7 42, 6 7 जा 42 और हाथ में था 3 तो 45। खुद से गुना कर लो, ठीक ना, साइड में रफ में कोई दिक्कत नहीं है। 6 7 42, 3 45, हाथ में 4, 6 कम 6 4 10, फिर नीचे गुना, 9 6 54, हाथ में 5, 9 7 63, 63 5 68, हाथ में 6, 9 1 कम 9 6 15, फिर गुना, 1 6 6 1 7 सेम आएगा 1, जोड़ेंगे इसको, 6 5 4 9, 8 6 14, हाथ में 1, 5 1 6 7 13, 1 14, हाथ में 1, 1 1 2 1 3। तो आ जाएगा हमारा गुना करके कितना, हमारा मल्टीप्लाई करके आया है 3 4 4 9 6। कैसे भी गुना करोगे यही आएगा, अगर ये नहीं आ रहा है तो समझ लो गुना में गड़बड़ी है। 4 से 22 में, फिर जितना आएगा उससे 2 में, फिर जितना आएगा 14 से, फिर 14 से, इस तरह से गुणा कर लोगे, नीचे रह जाएगा 3। अब जो है ये कटेगा नहीं तो हम इसको डिवाइड करेंगे यानी कि भागा करेंगे, 3 से भागा करके इसको होल में ब्रेक कर देंगे, यानी कि इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ने वाले हैं। तो इधर साइड में हम डिवाइड कर लेते हैं 3 से 3 4 4 9 6 को, ताकि पूर्णांक में आंसर आ जाए। वीडियो को मैं जो है थोड़ा अपना मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ा दो और वीडियो का क्वालिटी जो है वो 720p नहीं तो 180p कर दो, तो तुमको सब साफ साफ एकदम क्लियर दिखाई देगा। वीडियो का ऊपर में देखना 3 को डॉट या सेटिंग होगा, उस पर क्लिक करके जो है एडवांस में जाओगे, एडवांस में जाने के बाद क्वालिटी में जाओगे और क्वालिटी में जा करके 720 नहीं तो 180 कर दोगे। जो 1.5 से आना होगा उसको तो पता ही होगा, तुम लोग को तो पता ही होगा, है ना, मोबाइल घाटते रहता है। 3 से हम डिवाइड करने वाले हैं, 3 1 जा 3, तो ये कट गया, ऊपर से उतरेगा 4, फिर 3 1 कम 3, 4 में 3 गया 1, 1 4 उतरा था, दूसरा का 4 उतरेगा, तो 3 चौके 12, 4 में 2 गया 2, ये कट जाएगा, तो ऊपर से उतरेगा 9, 3 नमा
27, 9 में 7 गया 2, फिर ऊपर से उतरेगा 6, 3 8 3 8 जा 24, 6 में 4 गया 2, कट गया। तो हमारा आया यहाँ पे डिवाइड करके 11498 और ये 2 बच गया है, यहीं पे बटा खींचेंगे, जो 2 बचा है वो ऊपर और नीचे क्या था 3, तो जो था नीचे वो नीचे रहेगा। तो आंसर आ गया 11498 2/3, यही बुक का आंसर है और इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और हमने आयतन निकाला है तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब लास्ट में आंसर में एक लाइन लिख दोगे, गुना में मिटा रहा हूँ, लास्ट में नीचे एक लाइन लिखना है, नीचे लिखोगे इसलिए हटाए गए जल का परिमाण बराबर, यही लिख दोगे 11498 बटा 2/3 सेंटीमीटर क्यूब और ब्रैकेट में लिख दोगे ANS आंसर। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छी तरह से समझ लो, कहीं कोई गड़बड़ कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके पूछो। और चलते हैं अब अगला नेक्स्ट सवाल की तरफ। 5 नंबर सवाल देखोगे बुक में, किसी गोलाकार गैस बैलून को फुलाने के समय उसका अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर से 21 सेंटीमीटर होने से बलून के पहले और बाद के समग्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, एक बलून है जिसको अभी फुलाया नहीं है, जब बलून को नहीं फुलाया है तो उसका जो अर्धव्यास है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर जब बलून को हम फुलाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो गोल हो जाएगा, तो उसका अर्धव्यास भी बढ़ जाएगा और बढ़ के कितना हो जाएगा 21। तो पूछ रहा है जब फुलाए नहीं थे तब 7 था उस समय, और फुलाने के बाद उसका क्षेत्रफल बढ़ा ना, तो पहले जो क्षेत्रफल था और फुलाने के बाद का जो क्षेत्रफल आया उन दोनों का अनुपात क्या होगा, रेशियो पूछा है। ठीक है, तो पहले हम फुलाने के पहले का हम समग्र तल का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर फुलाने के बाद का समग्र तल क्षेत्रफल निकालेंगे। फुलाने के पहले हमारा अर्धव्यास है 7, तो हम लिखेंगे नंबर 5, पहले बैलून का अर्धव्यास, पहले बैलून का अर्धव्यास बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक ना, फुलाने के पहले बलून का अर्धव्यास बराबर, अर्धव्यास दे दिया है तो हम डायरेक्ट इसका समग्र तल का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले बैलून का समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर, लिखते जाओगे साथ में कॉपी में सॉल्व करते जाओ। पहले बैलून का समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर, समग्र तल का क्षेत्रफल यानी कि द होल सरफेस एरिया कितना होता है 4πr²। यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें 4π का मान बैठाने की ज़रूरत नहीं है, हम अनुपात निकालने वाले हैं तो वैल्यू का ज़रूरत पूरा नहीं है, तो हम 4π को 4π रहने देंगे और r², r कितना है 7, तो 7 का 2 बार लिखेंगे गुने 7 गुने 7, गुना दे के 7 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि r मतलब अर्धव्यास 7 है और 7 का स्क्वायर है, r का स्क्वायर है, तो 7 2 बार लिखाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4π गुने 7 सत्ते 49, गुना दे के लिख देंगे 4π × 49, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। फिर दूसरा, बाद में बैलून का, बाद में कॉमा बैलून का अर्धव्यास बराबर, बाद में कितना हो गया 21 सेंटीमीटर,
बाद में बलून का अर्धव्यास बराबर 21 सेंटीमीटर। तो बाद में समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, सेम फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई इंटू इस पर आर कितना है, अर्धव्यास 21, तो 2 बार लिखाएगा 21 गुना 21, 4 पाई इंटू 21 का होता है 441 स्क्वायर, 21 में 21 का गुना करोगे तो 441 आएगा। तो हमने पहले बैलून का समग्र तल का क्षेत्रफल निकाल लिया 4 पाई गुणे 49, और बाद में समग्र तल का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने 4 पाई इंटू 441। अब हम निकालेंगे अनुपात, ठीक ना, इसलिए हेंस अनुपात बराबर रेशियो इक्वल टू, पहले कितना था, पहले वाला था 4 पाई इंटू 49, और 2 ठो बिंदु देंगे ऊपर नीचे, इसको कहते हैं रेशियो, अनुपात। फिर बाद वाला का लिखेंगे, बाद वाला कितना है 4 पाई इंटू 441, ठीक ना, ये यहाँ तक ये अलग है, ठीक ना, और ये अब अनुपात हम निकाल रहे हैं ये अलग है। कॉपी में थोड़ा दूर दूर लिखना, मिलाना मत। अब देखो ध्यान से, 4 पाई से 4 पाई कट गया, काटना मत, रेशियो में बस ऐसे ही जो है काटा जाता है, इसको काटना मत, ठीक ना। 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्या बचा 49 इधर में बचा, और इधर बचा 441, ठीक है, रेशियो का साइन। फिर ये इसको 7 का पहाड़ा से काट दो, 7 सते 49, और इसको काटोगे तो ये आएगा 7 छक 42, 7 6 जा 42, फिर बचेगा 2, तो 7 3 जा 21। देखोगे 441 को 7 से भागा दोगे तो 63 आएगा। फिर 7 से काट दो, फिर से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 9 63। अब ये नहीं कटेगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर 1:9। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से देख लो, ठीक ना। कौन नगर में हम रहते हैं, अगर वीडियो पे नए हो, अच्छा लग रहा है तो आकर के ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हो। कौन नगर में स्टेशन के बगल में ही है एसपी सर। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करोगे। 6 नंबर देखो, अर्धगोलीय एक कटोरी तैयार करने में 127 पूर्णांक यानी कि होल 2/7 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर पात लगा हुआ है। पात मतलब उसका टीना लेयर लगा हुआ है कटोरी तैयार करने में। कटोरी के मुख का व्यास ज्ञात करें, यानी कि डायामीटर पूछा है। हमको दिया हुआ क्या है, वर्ग सेंटीमीटर। कटोरी का हमको वर्ग सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। वर्ग सेंटीमीटर मतलब क्षेत्रफल। तो ये कटोरी कैसा होगा, कटोरी अर्धगोलक होगा। कटोरी जो होगा वह अर्धगोलक होगा। कटोरी ऐसे ना होगा आधा, ऐसे होगा हाफ, आधा गोल होता है कटोरी, ठीक है ना। तो अर्धगोलक, ये जो कटोरी होगा ये कैसा होगा, अर्धगोलक होगा ये, ठीक है। तो चांद हो गया, पर ऐसा ही होता है, हम ड्राइंग बहुत अच्छा बनाते हैं। तो हम लिखने वाले हैं, लिखो कटोरी का समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर नंबर 6, कटोरी का समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 127 पूर्णांक 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कटोरी कैसा है, आधा गोला है
और अर्ध गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल यानी कि हेमिस्फीयर का होल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। तो इधर हम क्षेत्रफल जहाँ लिखे हैं कटोरी का समग्र तल का क्षेत्रफल, इधर और देके हम लिखेंगे 2πr²। ठीक है, और इधर इसका जो है पूर्णांक तोड़ेंगे तो हम क्या करते हैं नीचे वाले से इसमें गुना करेंगे और जितना आएगा ऊपर वाला को जोड़ देंगे। ऐसे ही ना ब्रेक करते हैं। तो 7 से हम 127 पे पहले गुना करेंगे 127 × 7। रफ कॉपी में कर लोगे साइड में, ये सारा रफ का काम खुद से करो ताकि तुम्हारा माइंड में सवाल पूरा बैठ जाए। हल्का में मत लो, हल्का है लेकिन इतना भी नहीं तो सबका मैथ में माध्यमिक में नहीं आ जाता एकदम पूरा बम्पर मार्क्स, संभाल नहीं पाता, रिजल्ट से बाहर गिर जाता कुछ, लेकिन नहीं आता, सूखा पड़ जाता है। ठीक ना, तो इसीलिए अभी जो इजी लग रहा है बाद में टफ हो जाएगा, इसलिए सब चीज़ काम करते चले जाओ। 7 7 49, हाथ में 4, 7 दूना 14, 4 18, हाथ में 1, 7 एकम 7 और 1 8, 8 8 9 और 2 जोड़ देंगे इसमें, 2 प्लस करेंगे तो 9 2 11, 1 8 1 9 8, तो 891 आ गया, 891/7 और 2 गुने पाई का मान बैठा देंगे 22/7 × r², क्योंकि r का वैल्यू हमको नहीं पता है, बराबर ये उतार देंगे 891/7। और r² को इधर रहने दो, बाद बाकी को इधर ले जाएंगे, 891/7 गुना, ये 2 यहाँ पे गुना में है, यहाँ नीचे आ जाएगा 7 के बगल में, ये नीचे यहाँ पे 7 के बगल में गुना दे के लिख देंगे इस 2 को। ये 22/7 इधर गुना में है, इधर आएगा गुना में ही रखेंगे इसको, लेकिन पलट देंगे, 22/7 है तो हो जाएगा 7/22। अब इसको काटेंगे, 7 से 7 कट गया और 891, 11 से कटेगा क्या? हाँ कटेगा, तो 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, ये कट जाएगा, 11 8 88, 11 एकम 81 बार में 11 का पहाड़ा से भागा कर को देखोगे 891, 81 टाइम्स में कटेगा। तो और r² बराबर ऊपर में आया 81 और नीचे यहाँ 2 बचा है और यहाँ 2 बचा है, तो 2 2 हो जाएगा 4 और r² बराबर 81 9 का स्क्वायर होता है और 4 का होता है 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे स्क्वायर 81 9 का और 4 हो गया 2 का, है ना। 81 9 का स्क्वायर होता है और 4 2 का स्क्वायर होता है, तो बाहर स्क्वायर दे दिए, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, इसलिए हमारा आ गया r = 9/2। ये क्या है? r मतलब क्या होता है? अर्धव्यास, रेडियस। हमसे रेडियस नहीं पूछा है, हमसे डायामीटर पूछा है, यानी कि हमसे व्यास पूछा है। तो हमारा अर्धव्यास आया है, तो यहीं पे नीचे लिख दोगे, इसलिए व्यास बराबर हेंस डायामीटर = ठीक ना। तो व्यास क्या होता है? अर्धव्यास का डबल होता है 2r। व्यास का फॉर्मूला क्या होता है? 2r, जितना अर्धव्यास आया है उसका डबल होता है व्यास, तो 2r। तो बराबर यहीं पे दे रहे हैं हम, तुम लोग नीचे भी कर सकते हो, 2 गुने r का वैल्यू कितना है? 9/2। 2r था तो 2 लिखे, गुना r के जगह पे 9/2। अब देखो 2 से 2 कट गया, ऊपर नीचे है तो कितना आ गया? 9। तो व्यास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था ये आंसर, तो व्यास आ गया 9 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी और बड़े ध्यान से अच्छे से इसको बनाओ, प्रैक्टिस करो।
कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा वीडियो, और आगे के अपडेट्स के लिए, आगे के सवाल का सॉल्व अगर चाहते हो तो उसके लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहो। नए हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ साझा करो, जिसको चाहते हो वो भी इस बार माध्यमिक में अच्छा नंबर लाए, पास हो अच्छे नंबर से। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के सम्स को कंटिन्यू करेंगे 7 नंबर से। धन्यवाद।